मैं जितेंद्र कुमार शर्मा उच्च न्यायालय अभिभाषक संघ के निर्वाचन में अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ। अगर मुझे माननीय मतदाता मेरे अधिवक्ता साथी अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित करते हैं तो मेरी जो सोच है वो मैं आपके सामने प्रकट करता हूँ। मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी हमारे उच्च न्यायालय अभिभाषक संघ की गरिमा को अक्षुण्ण बनाए रखना और प्रत्येक सदस्य अधिवक्ता का सम्मान कायम रखें। मेरी प्राथमिकता रहेगी कि संघ की गरिमा के साथ साथ हमारे जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं उनका सम्मान कायम रहे और मेरे जो संघ के नवीन अधिवक्ता साथी हैं उनके डेवलपमेंट के लिए बार के द्वारा प्रयास किए जाएं। अभी वर्तमान में जो हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है वो है नवीन जिला न्यायालय भवन की शिफ्टिंग और वहाँ पर अधिवक्ता साथियों के लिए जो मूलभूत सुविधाएं हैं, आवश्यकताएं हैं, वो मुहैया कराया जाना। अभी जो हमारे अभिभाषक हैं उनके लिए वहाँ पर उचित बैठक व्यवस्था करना, अधिवक्ताओं के अध्यापन के लिए, पढ़ने पढ़ाने के लिए एक उचित लाइब्रेरी, एक समृद्ध लाइब्रेरी वहाँ पर उपलब्ध कराया जाना और इसके अलावा जो अनेक मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको वहाँ पर सुनिश्चित कराया जाना, ये मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। मेरा हमेशा से विचार रहा है कि एक अधिवक्ता संघ के पास एक समृद्ध लाइब्रेरी जरूर होना चाहिए, क्योंकि नवीन अधिवक्ता जो आते हैं प्रैक्टिस में उनको सबसे बड़ी चुनौती यही रहती है कि उनके पास संसाधनों की कमी रहती है। तो हमारी बार का ये दायित्व है कि वे नवीन अधिवक्ताओं के लिए लाइब्रेरी इत्यादि की सुविधाएं मुहैया कराएं। तो मेरी ये प्राथमिकता रहेगी। उसके लिए मेरा विचार ये है कि अभी वर्तमान में जो बैठक व्यवस्था है उसकी नाप तोल करवाएंगे हम और नाप तोल करवाने के बाद अभी वर्तमान में जो हमारे सदस्य हैं उससे लगभग दुगनी संख्या में हम वहाँ पर अभिभाषकों के बैठने की जो व्यवस्था है उसकी मांग करेंगे। और नवीन अधिवक्ताओं के लिए मेरे पास कई सारे आइडियाज़ हैं, विज़न हैं। जैसे कि हमारे यहाँ जो अधिवक्ता का जो प्रोफेशन है उस प्रोफेशन में मेरा ऐसा मानना है कि केवल किताबें पढ़ के कोई वकील नहीं बन सकता। वकील बनने के लिए उसको आपस में ग्रुप डिस्कशन और लॉ सेमिनार इत्यादि बार बार आयोजित करा के रेगुलरली आयोजित करके उनको जो है एक अधिवक्ता के रूप में स्थापित कराया जा सकता है। हमारी प्राथमिकता रहेगी कि एकेडमिक गतिविधियाँ, शैक्षणिक गतिविधियाँ हम हर स्तर पर आयोजित करेंगे और जो भी हमारे अधिवक्ता साथियों के लिए शैक्षणिक गतिविधियाँ चलाते हैं, जैसे वर्तमान में हमारे यहाँ स्टडी सर्किल चलाया जाता है अधिवक्ता परिषद के द्वारा, एक ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन है वो भी कभी कभी सेमिनार करवाती हैं, शैक्षणिक गतिविधियाँ चलाते हैं। तो हम अगर रहे तो इन गतिविधियों को हम प्रोत्साहित करेंगे, इनकरेज करेंगे और अपने लेवल पर भी हम जो विषय विशेषज्ञ हैं उनको बुलाकर बच्चों को, नए अधिवक्ताओं को उनका ज्ञान वर्धन करने के लिए संपूर्ण प्रयास किए जाएंगे। प्रोटेक्शन एक्ट की भी लड़ाई आपने लड़ी है पहले भी, आज भी उसके बारे में क्या सोचते हैं? मध्य प्रदेश के अधिवक्ता लगातार एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग करते आ रहे हैं। जैसा कि आप सबको विदित है कि एक अधिवक्ता को खूंखार जो आरोपी हैं उनके भी प्रकरण लड़े जाते हैं उनके द्वारा और न्यायालयीन कार्रवाई के दौरान कई बार क्रॉस एग्जामिनेशन में और कई बार ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि एक वैमनस्यता सी पैदा हो जाती है। तो इस कारण से अधिवक्ताओं के खिलाफ दो तरह की कार्रवाइयाँ होती हैं। एक तो अधिवक्ताओं पे हमले होते हैं और एक अधिवक्ताओं के विरुद्ध झूठे अभियोजन के मामले दर्ज किए जाते हैं। तो इनसे बचाव के लिए मध्य प्रदेश के अधिवक्ता कई वर्षों से सरकार से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रही है। पिछले कार्यकाल में जब मैं राज्य अधिवक्ता परिषद का सदस्य था उस समय माननीय उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर हुई थी और उस जनहित याचिका में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सभी स्टेक होल्डर्स से
एडवोकेट एक्ट के प्रपोज्ड ड्राफ्ट मंगवाई गई। तो हमारे यहाँ मध्य प्रदेश बार काउंसिल की ओर से भी 2 सदस्यों द्वारा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का ड्राफ्ट प्रपोज किया गया, जिसमें एक सदस्य थे माननीय मृगेंद्र सिंह जी और एक मैंने स्वयं ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का प्रपोज्ड ड्राफ्ट सरकार को भेजा था। और उसके बाद में हमारी लगातार मांग पर से तत्कालीन राज्य सरकार की कैबिनेट द्वारा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पास कर दिया गया था, लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ समय पश्चात ही चुनाव आचार संहिता लागू होने की वजह से कैबिनेट से पास होने के बाद वो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट विधानसभा की टेबल पर नहीं जा सका और विधानसभा से पास नहीं हो सका। अब जो है हमारे सीमावर्ती राज्य मध्य प्रदेश से सीमावर्ती राज्य है राजस्थान, वहाँ की सरकार ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू कर दिया गया है, जिससे हमको एक और मजबूत आधार मिला है। तो हम इस लड़ाई को कंटिन्यूअस जारी रखेंगे और राज्य अधिवक्ता परिषद और उच्च न्यायालय अभिभाषक संघ मिलकर हम इस प्रयास को आगे बढ़ाएंगे और हमें पूरी आशा है कि हम मध्य प्रदेश में भी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करा पाएंगे। 20 तारीख को वोटिंग है, क्या कहना चाहते हैं आपके वोटरों से? मैं उच्च न्यायालय अभिभाषक संघ के माननीय सम्माननीय सदस्यों से विनम्र अपील करना चाहता हूं कि चूँकि मैं मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद में सदस्य भी हूं और यहाँ जो उच्च न्यायालय अभिभाषक संघ है उसके अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहा हूं, मैं अपील करता हूं कि मुझे अधिक से अधिक संख्या में मत प्रदान कर विजयी बनावें और ग्वालियर में डबल इंजन की सरकार बनावें। आपको विदित होगा कि इस समय मध्य प्रदेश बार काउंसिल के अध्यक्ष भी ग्वालियर से ही हैं, तो हमें आशा है कि हमारी जितनी भी योजनाएं राज्य अधिवक्ता परिषद से लागू हैं और जो जारी हैं प्रचलन में हैं, उन योजनाओं को हम अधिवक्ता संघ जो हमारा उच्च न्यायालय अभिभाषक संघ है उसके साथ मिलकर उन योजनाओं को हम लागू कराकर अधिक से अधिक जो हमारे सदस्य अधिवक्ता हैं उन तक उस लाभों को हम पहुंचाएंगे, उन योजनाओं से मिलने वाले लाभों को पहुंचाएंगे। और जैसे लाइब्रेरी के लिए हमारी राज्य अधिवक्ता परिषद के जरिए शासन की योजनाएं हैं, उनका भी लाभ हमारे यहाँ के जो अधिवक्ता साथी हैं उनको मिले, हमारे संघ को मिले, हमारे संघ को एक समृद्ध लाइब्रेरी मिले और हम अधिक से अधिक मात्रा में अधिक से अधिक अपने अधिवक्ता साथियों का भला कर सकें। तो मेरी अपील है कि डबल इंजन की सरकार बनाएं जो आजकल प्रचलन में है और मुझे अपना बहुमूल्य मत प्रदान कर अनुग्रहित करें।